पिनैकल 26,000 जीके इकोनॉमिक्स पार्ट 5। इसमें पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61। भारत में संरचनात्मक समायोजन नीतियों को पेश किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में संरचनात्मक समायोजन नीतियों के पेश किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा किस योजना के विफलता का कारण है। तीसरा पंचवर्षीय योजना। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा ये सब जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012 तक। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित था प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित था प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना जानी जाती है गॉडगिल योजना के रूप में। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो जानी जाती है गॉडगिल योजना के रूप में। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना के। भारत में 20 वर्षों से अधिक के उद्देश्यों को रेखांकित करने वाली दीर्घकालिक योजना को कहा जाता है परिप्रेक्ष्य योजना यानी पर्सपेक्टिव प्लान। भारत में 20 वर्षों से अधिक के उद्देश्यों को रेखांकित करने वाली दीर्घकालिक योजना को कहा जाता है परिप्रेक्ष्य योजना यानी पर्सपेक्टिव प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित विकास दर थी 4.5%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित विकास दर थी 4.5%। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी कब कितना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि थी अप्रैल 1951 से लेकर के मार्च 1956। पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चला। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक। सरकार ने 1990 से 1992 तक योजना अवकाश का विकल्प चुना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 1990 से 1992 तक योजना अवकाश का विकल्प चुना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत ने अपनी प्रौद्योगिकीकरण यात्रा शुरू की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने अपनी औद्योगिकीकरण यात्रा शुरू की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वह पंचवर्षीय योजना जो उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जानी जाती थी वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। वह पंचवर्षीय योजना जो उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जानी जाती थी वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू की गई थी 1951 में।
8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर थी 5.6%। 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर जो थी वो थी 5.6%। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 ईस्वी तक चला, 9वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर थी 6.5%। 9वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर कितनी थी? 6.5%। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चला, 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर कितनी थी? 5.0%। 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर थी कितनी? 5.0%। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 योजना को जाना जाता है महालनोबिस योजना के नाम से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 इस योजना को जाना जाता है महालनोबिस योजना के नाम से। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया गया? 9वीं योजना के बाद। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिक जोर नहीं दिया गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत किस क्षेत्र के उद्योगों को वर्गीकृत नहीं किया गया था? सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वर्गीकृत नहीं किया गया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969 तक। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969 तक। वह योजना जिसका उद्देश्य आउटपुट लक्ष्यों के माध्यम से निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों का समन्वयन करना है, वह कहलाती है सांकेतिक योजना। वह योजना जिसका उद्देश्य आउटपुट लक्ष्यों के माध्यम से निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों का समन्वय करना है, वह कहलाती है सांकेतिक योजना। वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया? 11वीं पंचवर्षीय योजना। वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर थी 9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर थी 9%। भारत में सांकेतिक योजना को अपनाया गया था 8वीं योजना दौरान। भारत में सांकेतिक योजना को अपनाया गया था 8वीं योजना के दौरान। भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को अपनाया यूएसएसआर से। भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को अपनाया यूएसएसआर से। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 1 जनवरी 2015 को। पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य हैं विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य हैं विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य द्वारा संचालित उद्यमों की अवधारणा पेश की गई जो प्रेरित थी रूसी औद्योगिकीकरण मॉडल से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य द्वारा संचालित उद्यमों की अवधारणा पेश की गई जो प्रेरित थी रूसी औद्योगिकीकरण मॉडल से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक उत्पादकता, रोजगार सृजन, ये सब जो है वो मुख्य उद्देश्य हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का।
खाद्य उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक उत्पादकता, रोजगार सृजन, ये सब जो है वो मुख्य उद्देश्य हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य की योजना को जाना जाता है रोलिंग योजना के रूप में। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य की योजना को जाना जाता है रोलिंग योजना के रूप में। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की 1951 में। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की 1951 में। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय चल रही पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? चौथी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो चल रही थी। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर थीम थी किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, यह थीम थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना। चौथी पंचवर्षीय योजना किस विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा थी 1956 से 61। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा थी 1956 से 1961। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर थी 6%। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर थी 6%। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। प्रथम पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी विद्युत और परिवहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी केंद्रित थी विद्युत और परिवहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योग के तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में विलंब हुई केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में विलंब हुई केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पेश किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पेश किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी 7.6%। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी 7.6%। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने महत्व दिया आत्मनिर्भरता को। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने महत्व दिया आत्मनिर्भरता को। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चला। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति
ये दो मुख्य उद्देश्य थे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, कौन कौन? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वास्तविक जीडीपी विकास दर हासिल करना था, कितना? 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8% जीडीपी विकास दर हासिल करना। विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर के 32 सोवियत संघ में लागू की गई थी जोसेफ स्टालिन के द्वारा। विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर के 1932 तक सोवियत संघ ने लागू की गई जोसेफ स्टालिन के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेकर के 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेकर के 2007 तक। योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी 15 मार्च 1950 को। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर थी 5.2%। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर थी 5.2%। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, यह लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत में दो वार्षिक कार्यक्रम 1990 से 92 के दौरान लागू किए गए थे 7वीं और 8वीं योजनाओं के बीच। भारत में 7वीं और 8वीं योजनाओं के बीच दो वार्षिक कार्यक्रम 1990 से 92 के दौरान लागू किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी उच्च शिक्षा का एक वैधानिक निकाय है। यूजीसी की स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। यूजीसी की स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने नींव रखी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961 की। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने नींव रखी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961 की। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 डिजाइन किया गया था DR गॉडगिल के द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 जो है वो डिजाइन किया गया था DR गॉडगिल के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, लेकिन प्राप्त वृद्धि दर थी 3.6%। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, लेकिन प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी। पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत गति है। उन्होंने यह बयान दिया था तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में। पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत गति है। उन्होंने यह बयान दिया था तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में। भारत की नई आर्थिक नीति यानी एनईपी लागू की गई वार्षिक योजनाओं 1991-92 की अवधि के दौरान। भारत में नई आर्थिक की नीति लागू की गई वार्षिक योजनाओं 1991-92 की दौरान। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का उल्लेख किया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का उल्लेख किया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार एवं प्रारंभ की गई थी डीपी धर के द्वारा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो तैयार एवं प्रारंभ किया गया था डीपी धर के द्वारा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। योजना आयोग को नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 8% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है वो 7.6% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसका लक्ष्य कितना था? 8% और प्राप्ति कितना था? 7.6%। रोलिंग प्लान 1978 से 80, रोलिंग प्लान 1978 से 80 को किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? पांचवा और छठा पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान 1978 से 80 आया था। भारत में सांकेतिक योजना पहली बार शुरू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में। भारत में सांकेतिक योजना जो है वो पहली बार शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों को भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में उद्योगों एवं औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में उद्योगों एवं औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की संकल्पना की गई थी पी.सी. महालनोबिस द्वारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की संकल्पना की गई थी पी.सी. महालनोबिस द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश है। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश है 1966 से 1969 तक। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश है 1966 से 1969 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 1951 से। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार और शुरू की गई डी.पी. धर द्वारा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार और शुरू की गई डी.पी. धर द्वारा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था खाद्यान्न में। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था खाद्यान्न में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था
कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल पर। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को आधार बनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को आधार बनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का उपयोग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था पिछड़े क्षेत्रों में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का उपयोग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था पिछड़े क्षेत्रों में। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता प्राथमिक लक्ष्य थे पंचवीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजनाएं। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता प्राथमिक लक्ष्य थे पंचवर्षीय योजनाएं के। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य सबसे पहले शामिल किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य सबसे पहले शामिल किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 2015 में योजना आयोग को बदल दिया गया था नीति आयोग में। 2015 में योजना आयोग को बदल दिया गया था नीति आयोग में। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। रोलिंग प्लान जनता सरकार के दौरान शुरू की गई थी 1978 से 1980 तक। रोलिंग प्लान जनता सरकार के दौरान शुरू की गई थी 1978 से 1980 तक। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना में। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 9वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर थी क्रमशः 5.4%, 7.6%। 9वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर थी क्रमशः 5.4% से 7.6%। लकड़वाला समिति का उपयोग करके बेरोजगारी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार संगठन है योजना आयोग। लकड़वाला समिति का उपयोग करके बेरोजगारी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार संगठन है योजना आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी कब? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1951 में। भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का एक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का एक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान।
भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई औद्योगिक विकास को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता जो है वो दी गई औद्योगिक विकास को। भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई थी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति जो है वो अपनाई थी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः केंद्रित थी प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः केंद्रित थी प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1974 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1974 में। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर हासिल की गई थी? 2.1%। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर हासिल की गई थी? 2.1%। दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गॉडगिल योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गॉडगिल योजना। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी किस योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेहरू रोजगार योजना यानी NRY, नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही स्थगित कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही स्थगित कर दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। जनता पार्टी द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था 5 वर्षों में 25%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था 5 वर्षों में 25%। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर नारा का प्रयोग किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में। तेज और अधिक समावेशी विकास। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर नारा का प्रयोग किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में। आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन के निर्धारण हेतु गॉडगिल फॉर्मूला को मंजूरी दी गई थी 1969 में। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन के निर्धारण हेतु गॉडगिल फॉर्मूला को मंजूरी दी गई थी 1969 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना।
गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया था किसने? इंदिरा गांधी ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 का प्रारूप तैयार करने में शामिल हुआ अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 का प्रारूप तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थित दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थन दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी आईटीडीपी किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना आईटीडीपी किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 से 1974 के बीच में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 से 1974 के बीच में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित वार्षिक औसत वृद्धि दर 9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित वार्षिक औसत वृद्धि दर जो थी वो थी 9%। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारतीय योजना के वास्तुकार थे पीसी महालनोबिस। 60 शहरों और कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 60 शहरों और कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव जो है वो किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में सेलिंग प्लान प्रस्तुत किया गया मोरारजी देसाई सरकार के समय। भारत में सेलिंग प्लान जो है वो प्रस्तुत किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के समय। ओडिशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान। उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य शामिल किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य शामिल किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में।
पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास, वो था चौथा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास, वो था चौथा पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जनगणना आयोजित की गई थी 1992 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जनगणना आयोजित की गई थी 1992 में। भारत दुनिया का पहला देश था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। भारत जो है वो दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास, यह उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच क्रियान्वित की गई थी? पाँचवीं और छठवीं। रोलिंग योजना जो है वो किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच क्रियान्वित की गई थी? पाँचवीं और छठवीं। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य संबंधित था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य संबंधित था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से। नौवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर थी क्रमशः 5.4% और 7.6%। नौवीं का विकास दर लक्षित था, विकास दर कितनी थी? 5.4% और 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर था 7.6%। प्लान हॉलीडेज नामक त्रिवार्षिक योजनाओं की घोषणा की गई थी 1966 से 1969 के दौरान। प्लान हॉलीडेज नामक त्रिवार्षिक योजनाओं की घोषणा की गई थी 1966 से 1969 के दौरान। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था जनता पार्टी ने। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह आहलूवालिया। भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह आहलूवालिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल बजट परिव्यय था 2069 करोड़। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल बजट परिव्यय था 2069 करोड़। 2015 में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित एक समिति की स्थापना की जिसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। 2015 में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित एक समिति की स्थापना की जिसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। राष्ट्रीय किसान आयोग के उपाध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई वर्ष 2012 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त हुई कब? वर्ष 2012 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई वर्ष 2012 में। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1992 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू हुआ 1992 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ भारत में नियोजित आर्थिक विकास शुरू हुआ 1951 में।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ भारत में नियोजित आर्थिक विकास शुरू हुआ 1951 में। वह संस्था जो सहकारी संघवाद को बढ़ाने में सबसे आगे है, नीति आयोग। वह संस्था जो सहकारी संघवाद को बढ़ाने में सबसे आगे है, वह है नीति आयोग। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले शुरू की गई थी यूएसएसआर में। यूएसएसआर में पंचवर्षीय योजना जो है सबसे पहले शुरू की गई थी। कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन सबसे अधिक था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन सबसे अधिक था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था और केंद्रित था प्राथमिक क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो चला कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। आधारित था किस मॉडल पर? हैराड डोमर मॉडल पर। और किस पर केंद्रित था? प्राथमिक क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया के.एन. राज द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था के.एन. राज द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी 18.4%। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी 18.4%। समग्र मानव विकास पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। समग्र मानव विकास पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 यह आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कार्यान्वित और विनियमित किया गया था योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग को 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था एक थिंक टैंक द्वारा जिसे कहते हैं नीति आयोग। योजना आयोग 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था नीति आयोग के द्वारा। गरीबी दूर करना यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को किस प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-78। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का।